आर्बिट्रम के फ्री एयर ड्रॉप से लोगों ने $10,000 से लेकर $50,000 तक अर्न किया है। ईएनएस का भी फ्री एयर ड्रॉप हुआ था। सिंपल से टास्क कंप्लीट करके ट्रेडर्स ने $20,000 से लेकर $25,000 की वर्थ के इथीरियम नेम सर्विस टोकन्स अर्न किए थे। एप्टोस का एयर ड्रॉप है, उससे भी लोगों ने लाखों रुपीस कमाए हैं। इसी तरह से ही सुई ब्लॉकचेन भी है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इन्होंने फ्री एयर ड्रॉप अनाउंस किया है। ये वाला एयर ड्रॉप बहुत लेजिट है, इसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसकी कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मोर अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद रूबी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयर ड्रॉप के बारे में जो हो सकता है क्रिप्टो की हिस्ट्री के सबसे बड़े एयर ड्रॉप में काउंट हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं सुई एयर ड्रॉप के बारे में, जिसका एयर ड्रॉप अभी चल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग बिना कोई पैसा खर्च किए, सिंगल USDT खर्च किए इस एयर ड्रॉप में आ सकते हैं और ये कंफर्म्ड एयर ड्रॉप है। कुछ ना कुछ एटलीस्ट यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, मैं सब स्टेप्स आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। अगर एप्टोस की बात करें तो एप्टोस ने जब अपना फंडिंग राउंड रेज किया था तो इन्होंने $150 मिलियन का फंड रेज किया था। और एप्टोस ने अपने एयर ड्रॉप के टाइम पे $1,000 से लेकर $4,000 तक एयर ड्रॉप्स अपने यूजर्स को दिए थे। इसी तरह से सुई के बारे में बात करें तो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है और सुई ने यहाँ पर $300 मिलियन का जो फंड है वो रेज किया है। इस वजह से ज़्यादा उम्मीद है कि सुई का एयर ड्रॉप आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर बनिस्बत एप्टोस के। तो इस वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको बड़ा अमाउंट यहाँ से मिल सकता है। इस एयर ड्रॉप के लिए आपको 2 वैलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सुई वैलेट और स्वीट वैलेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम के अंदर एक्सटेंशन ऐड करनी है, सुई वैलेट की भी और स्वीट वैलेट की भी। तो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो ऐड कर लेनी है, और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपने मोबाइल के अंदर एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। मैं आपको मोबाइल पे एक्सटेंशन वगैरह ऐड करके अकाउंट क्रिएट करना बताऊँगी। अगर आप लैपटॉप पे करना चाहें तो सेम इसी मेथड से आप लैपटॉप पर भी या कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा क्रोम एक्सटेंशन का, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। सही आप उसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सबसे पहले डेस्कटॉप मोड को जो है वो इनेबल करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड जो है वो लिखा हुआ शो हो रहा है, ये इसको आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है। तो आपके पास जिस तरह से हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन होती है उसी तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप इसे इस तरह से जूम भी करके आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया हमें यहाँ पे ऐड टू क्रोम कहीं पर भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आना चाहिए। मोबाइल के अंदर क्रोम एक्सटेंशन को किस तरह से ऐड करना है इसके रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना है और मोबाइल के अंदर क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। आप मोबाइल के अंदर क्रोम एक्सटेंशन को ऐड करिए तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कर सकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ऐड टू क्रोम लिखा हुआ हमें शो हो गया है। इसका मतलब है कि हम लोग इस तरीक़े से करेंगे तो हमारे पास सुई वैलेट जो है वो क्रोम एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ऐड नहीं होगा। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे सुई वैलेट पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं आपके पास जब इस तरह का पेज ओपन होगा ना तो यहाँ से आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, हम लोग न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्रिएट अ न्यू वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें और कोई काम नहीं करना, बस सिंपली एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड आपने स्ट्रांग सा सेट करना है जो आपको याद रहे और वो पासवर्ड किसी और को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लिया है। आप लोगों ने जो पासवर्ड ऊपर पुट करना है वही पासवर्ड नीचे भी पुट करना है। उसी पासवर्ड को हमें नीचे कंफर्म करना होता है, हमें अलग अलग पासवर्ड्स पुट नहीं करने होते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से आई रीड एंड एग्रीड दी टर्म्स ऑफ सर्विसेज पर क्लिक करना है, यहाँ से इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट वैलेट का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
अब देखिए वो कह रहे हैं कि आपका वैलेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक की दी जाती है रिकवरी फ्रेज के लिए, मतलब अगर आप लोग अपना अकाउंट जो है वो लॉस्ट कर देते हैं या फिर जो आपका पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, तो आप इस रिकवरी फ्रेज को यूज़ करके अपने अकाउंट को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने ज़रूर सेव रखना है। पहले भी बीलव में भी बहुत से मेंबर्स ने अपना अकाउंट जो है वो लॉस कर दिया है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी की सेव नहीं की थी और वो अपना पासवर्ड भी भूल चुके थे। तो इस वजह से आपने इस की को ज़रूर सेव करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे आई सेव्ड माई रिकवरी फ्रेज के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट आपने ओपन सुई वैलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सुई टेस्टनेट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉइन्स हैं, एनएफटीज हैं, ऐप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 0 सुई जो है ना वो लिखा हुआ शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट टेस्टनेट सुई टोकन्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमें क्या करना है कि हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने से हमें सुई टोकन्स जो हैं वो मिला करेंगे। तो हम लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हमें एक सुई जो है वो रिसीव्ड हो चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो अगेन हमें 1 सुई जो है वो रिसीव हो गया है। आप लोगों को जो सुई टोकन्स है ना वो रिसीव होते जाएंगे। ठीक है, अब हम अगेन क्लिक करके देखते हैं। अब ये देखिए अब हमारे पास आ गया कि टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस क्लाइंट, मतलब है कि हम एट ए टाइम ज़्यादा सुई टोकन्स जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए हमें 2 सुई टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। अब देखिए ये हमारे पास सुई जो है वो टेस्ट नेट में है। ठीक है, हम लोग इन 3 लाइन्स पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग नेटवर्क एक दफ़ा सुई डेवनेट नेटवर्क सेलेक्ट करके देखते हैं। इसमें भी हम लोग जो सुई टोकन्स हैं उनकी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोग रिक्वेस्ट डेवनेट सुई टोकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से भी 1 सुई जो है वो रिसीव हो चुका है। हम लोग अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक और सुई रिसीव हो गया। अगेन क्लिक करके देखते हैं तो एक और सुई हमें अगेन रिसीव हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिए हमारे पास 3 सुई जो है वो हमें रिसीव हो चुके हैं। अब हम लोग अगेन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं। तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस क्लाइंट। इसका मतलब है कि हम लोग ज़्यादा जो सुई टोकन्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 3 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा सुई टोकन्स हम लोगों ने कैसे अर्न करने हैं इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊँगी जिससे आप एक दिन में बल्कि आप लोग आधे घंटे में 50 से ज़्यादा सुई टोकन्स जो है ना वो अर्न कर लेंगे। क्योंकि देखिए अभी आपके सामने मैंने किया कि हम लोगों ने 3 तक किए, उसके बाद वो कह रहे हैं टू मैनी अटेम्प्ट्स। और जब हम लोग सुई टेस्ट नेट में थे तो वहाँ हम लोग 2 जो सुई टोकन्स है ना उन्हीं की रिक्वेस्ट सेंड कर सके थे। उसके बाद उन्होंने टू मैनी अटेम्प्ट्स लिखा हुआ शो करा दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, बल्कि 2 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अनलिमिटेड सुई टोकन्स जो हैं वो अर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें वर्किंग करनी है। आप लोग ट्राई करिएगा कि जो नेटवर्क है वो आप सुई टेस्ट नेट नेटवर्क ही सिलेक्ट करिएगा। ज़्यादा सुई टोकन्स जो है ना वो टेस्ट नेट में ही कलेक्ट करें। ठीक है, बहुत बिग प्रोजेक्ट है ये, इसे आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने बस इसे बार बार ओपन करके जितने सुई टोकन्स आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब हम अगेन इन 3 लाइन्स पर क्लिक करके देखते हैं। अगेन रिक्वेस्ट सेंड करके मे भी हमें और सुई टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो जाएंगे। अब हम अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए हमें एक और सुई जो है वो रिसीव हो गई है। अगेन क्लिक करके देखते हैं तो अब वो कह रहे हैं टू मैनी अटेम्प्ट्स। चले हमें 3 सुई जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, सेंड का भी नज़र आ रहा है, स्वैप का। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, किसी को सेंड करना चाहें तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आप सुई टोकन्स को स्वैप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हमारे पास जो सुई टोकन्स आ गया हम लोग इन्हें स्टेक पर लगाएंगे। ठीक है, जो सुई टोकन्स हमें रिसीव हो चुके हैं हम लोग इन्हें स्टेक पर लगाएंगे। इसके लिए हम लोग सिंपली स्टेक एंड अर्न सुई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट वैलिडेटर्स जो हैं वो शो हो गए हैं। हम लोग इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन हमें यहाँ से सिलेक्ट अमाउंट पर क्लिक करना है। अब हम लोग जितने भी सुई टोकन्स जो हैं वो स्टेक पे लगाना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 1 सुई टोकन सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब ये लोडिंग होने लग गई है, सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारा जो 1 सुई टोकन है ना वो स्टेक पे लग चुका है। अब हम लोग सिंपली यहाँ से ये जो टिक नीचे है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और डिफरेंट जो वैलिडेटर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जब भी सुई टोकन्स जो हैं वो इनफ हो जाएं, मतलब आपके पास कोई 6-7 या फिर 10-12 जब सुई टोकन्स आ जाएं तो आपने उसे स्टेकिंग पे साथ साथ लगाते जाना। इन सब में जाके आपने एक एक सुई टोकन जो है ना वो स्टेक पे लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैक आते हैं।
इसके अलावा आप लोगों ने एक और टास्क करना है, उससे भी आप लोग सुई टोकन्स अर्न कर लेंगे। वो क्या है कि आप लोगों ने इनके डिस्कार्ड चैनल को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। उसका प्रोसीजर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। डिस्कार्ड चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने एक और क्रोम एक्सटेंशन ऐड करनी है, ठीक है। उससे भी आप लोग सुई टोकन्स जो हैं वो अर्न कर लेंगे। तो उसका भी सारा प्रोसीजर और डिस्कार्ड को कैसे ज्वाइन करना है वो सब प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मोर अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।